friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 11th की अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सस्पेंस अकाउंट का रोल समझाया था। आज की क्लास में उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। आइए आप लोग बस प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, अब हम लोग दोनों तरीके के एरर समझ चुके हैं। वैसे जो ट्रायल बैलेंस पर इंपैक्ट नहीं डालते और दूसरे जो ट्रायल बैलेंस पर इंपैक्ट डालते। जो ट्रायल बैलेंस पर इंपैक्ट नहीं डालते वो तो ठीक है, वो तो डायरेक्टली आप जर्नल एंट्री पास करके ठीक कर सकते हो और उसमें करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री तीनों बना लेंगे हम। लेकिन ऐसे एरर जिसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस पर पड़ता है, उस केस में उस अकाउंटेंट को टेम्पररीली सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है, बस मैच करवाने के लिए। अब हमारा काम क्या होता है, जब वो सस्पेंस उसको मिल जाती है गलती, तो वो कहता है आपसे कि सस्पेंस अकाउंट को हटा के अब वो चीज जो मैं भूल गया था उसको पोस्ट कर दो। समझ में आया? हम लोगों ने जाना था कि रिकॉर्डिंग में कभी भी लिखा हो कि रिकॉर्डिंग में गलती है तो माना करो जर्नल की मिस्टेक है, पोस्टिंग में गलती है मतलब लेजर की मिस्टेक है। लेकिन पोस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको वो सस्पेंस अकाउंट खोलना ही खोलना है। जनरली चांस बढ़ जाते हैं, अगर कभी पोस्टेड लिखा हो कि पोस्टेड में मिस्टेक हो गई तो लेजर की मिस्टेक है। लेजर एक एक करके बनता है, जर्नल एंट्री तो दो, मतलब एक डेबिट होता है एक क्रेडिट, लेकिन लेजर में तो एक एक पर्टिकुलर लेजर एक बार में बनता है, तो वहां पर एक ही मिस्टेक के चांस ज्यादा है। इस वजह से सस्पेंस अकाउंट खुलता है, चांस बढ़ जाते हैं। बट आप ऐसे मत रख लेना कि जैसे ही आपको पोस्टिंग दिख जाए आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना है किसी भी जर्नल एंट्री। नहीं, ऐसा नहीं। ये आपके प्रैक्टिस से ही डेवलप होगा कि कब सस्पेंस अकाउंट खुलना है, कब नहीं खुलना है। हमें यही तो आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में कि क्या इसका ये डबल साइडेड एरर था या सिंगल साइडेड एरर था। सिंगल साइडेड था तो सस्पेंस खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग टीएस ग्रेवाल में से। इलस्ट्रेशन है ये भी। पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹2000 returned by Verma were entered in the sales book and posted therefrom to the credit of his account। ध्यान से समझो। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2000 रिटर्न बाय वर्मा। गुड्स 2000 रुपए के वर्मा ने रिटर्न करे, तो ये कौन सी रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है। वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। इसने सेल्स रिटर्न की जगह कौन सी बुक खोल ली? सेल्स बुक। अच्छा, सेल्स बुक में जब कोई एंट्री होती है, ध्यान से समझना इस बात को, सेल्स बुक में कोई एंट्री होती है तो एक कहां कहां जाती है लेजर्स में? एक तो ये सेल्स का पूरा उठ के सेल्स के लेजर में जाएगा क्रेडिट में। सेल का पूरा, सेल्स बुक का पूरा टोटल उठ के सेल के लेजर में जाएगा। और जो अंदर पार्टीज होंगी वो रिस्पेक्टिव पार्टीज में जाएंगी। कहां, कौन सी साइड पे? डेबिट में। भाई सीधी बात ये ना, डेटर डेबिट टू सेल होता है। वो डेटर डेबिट टू सेल की जगह वो पहले सब्सिडरी बुक बना रहे हैं, उसके बाद लेके जाएंगे, बट इंपैक्ट तो लेजर पे वही पड़ेगा ना। डेटर डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगी, है ना। तो डेटर डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होती है। लेकिन लिखा है पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में क्रेडिट में पोस्ट करा। समझ रहे हो आप बात को? फिर से देखो, एक तो उसने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो सेल्स को क्या किया होगा? क्रेडिट। क्योंकि सेल्स बुक में अगर रिकॉर्ड कराए तो सेल्स तो पूरी उठ के क्रेडिट में ही जानी है, सेल्स के लेजर में। बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, सेल्स के अकाउंट में ऐसे ही लिखेंगे हम। तो सेल्स तो होती ही ऑटोमेटिकली क्रेडिट है। लेकिन इसने देखो क्या किया, इसने ना पहले तो बुक गलत उठा ली, फिर बुक गलत उठाकर भी वहां से जब पार्टियों में पोस्ट कर रहा था वो भी गलत करा। लेकिन वो गलत करने की वजह से, गलत में गलत करने की वजह से सही हो गया। कैसे? इसने वहां से जो पार्टी में जा रहा था तो पार्टी में डेबिट में नहीं गया, पार्टी में भी क्रेडिट ही कर दिया, क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। तो वर्मा को भी उसने क्या कर दिया? क्रेडिट ही कर दिया। एक तो सेल्स क्रेडिट करी, सेल्स का नेचर ही क्रेडिट होता है, और वर्मा भी क्रेडिट कर दिया। पहले बुक में लेके गया गलत बुक में, और वहां से जब पोस्ट कर रहा था तो गलत, एक और गलत करा। लेकिन वो 2 बार गलती की वजह से वो ठीक हो गया। क्योंकि आपको पता है अगर सेल्स रिटर्न करी है वर्मा ने तो होना क्या था? सेल्स रिटर्न तो होना चाहिए था डेबिट और वर्मा होना चाहिए था क्रेडिट।
सेल्स रिटर्न डेबिट, वर्मा क्रेडिट, ये होना चाहिए था। एक तो सेल्स रिटर्न की बुक उठानी चाहिए थी इसको और वर्मा को क्रेडिट करना चाहिए था। अब वर्मा तो क्रेडिट इसने कर ही दिया है ना, ये सेल्स जबरदस्ती क्रेडिट कर दिया। कितने से? 2000 रुपए से सेल्स क्रेडिट कर दिया। कैसे ठीक करें? सेल्स को डेबिट कर दो 2000 रुपए, सेल्स ठीक हो जाएगा। सेल्स रिटर्न को डेबिट करना है अब हमें, सेल्स रिटर्न को अब हमें डेबिट करना है, तो आप कर दो, पहले किया नहीं था इसने। 2000 रुपए ये हो गए, ये भी ठीक हो गया। अब क्रेडिट में कुछ है नहीं तो टू सस्पेंस अकाउंट 4000 रुपए। आई बात समझ में? ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा समझाने में, क्योंकि एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो जाए कि इसमें करना क्या होता है। ये पहले बुक उठाते हैं, फिर बुक से लेजर्स में जाते हैं, है ना, रिस्पेक्टिव लेजर में। और कोई भी अगर हम बुक उठाएंगे, जैसे सेल्स बुक उठाई, तो ऑटोमेटिकली आदमी क्या समझेगा, अच्छा सेल्स बुक है तो सेल्स के लेजर में क्रेडिट में जाना है और पार्टीज को डेबिट करना है, क्योंकि डेटर डेबिट टू सेल ही पढ़ा है हमने। तो इसने क्या किया, सेल्स रिटर्न की चीज एक तो सेल्स के लेजर में, सेल्स की बुक में ले गया, इसलिए सेल्स तो हो ही गया क्रेडिट। लेकिन वहां से जब पार्टी में ले जा रहा था तो कम से कम सेल बुक में लिख रहे हो तो पार्टी तो डेबिट करते, बट इसने पार्टी क्या करी, पार्टी भी क्रेडिट ही कर दी, दोनों ही क्रेडिट में ले गया। ठीक है, अब वो क्रेडिट में ले जाने की वजह से एक ठीक हो गया अपने आप, एक गलती हो गई, तो इस तरीके से ठीक कर देंगे। आइए और पढ़ते हैं इसको ऐसे। एन अमाउंट ऑफ 3000 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ शर्मा हु रिटर्न द गुड्स। शर्मा ने क्या किए थे, गुड्स रिटर्न किए थे। अगर गुड्स रिटर्न किए तो सेल्स रिटर्न होना चाहिए। तो वैसे ठीक क्या है, होना क्या चाहिए था? अगर हम करेक्ट की बात करें, वैसे इसमें एंट्री बन नहीं सकती, बट समझाने के लिए आपको तो वहां पर रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। मैं एंट्री नहीं बना रहा, मैं रफली लिख रहा हूं कहाँ डेबिट क्रेडिट की है, क्योंकि जर्नल की ये मिस्टेक है नहीं। शर्मा ने रिटर्न किए थे गुड्स, तो अगर शर्मा रिटर्न करेगा गुड्स तो एक तो सेल्स रिटर्न तो होना चाहिए था डेबिट, कितने से? 3000, और शर्मा होना चाहिए था क्रेडिट 3000 रुपए, ये होना चाहिए था। बट रॉन्ग, इन्होंने कर क्या दिया, अमाउंट ऑफ 3000 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक में तो एंटर करा, सेल्स रिटर्न बुक में तो एंटर करा इसने 3000 रुपए। पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ शर्मा, शर्मा में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 3000 रुपए। यहां से जब लेकर जा रहा था पार्टीज में, तो शर्मा में जब लेके जा रहा था तो शर्मा में डेबिट में ले गया, क्रेडिट में ले जाने की बजाय। अब यहां से देखो, सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, वो तो करा है। शर्मा क्रेडिट होना चाहिए था, शर्मा के ऊपर डेबिट में ले गया, ये क्रेडिट होना था बट डेबिट में ले गया। तो अब क्रेडिट करेंगे हम शर्मा को 6000 रुपए से, तभी ठीक होगा। क्यों? अगर शर्मा डेबिट में 3000 है, क्रेडिट में 6000 है, तो नेट इंपैक्ट क्या पड़ा, 3000 क्रेडिट आ गया ना, वही चाहिए था, डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दिया मतलब। तो शर्मा को हम लोगों को क्रेडिट करना पड़ेगा 6000 से। हो गया ठीक, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000, 6000 टू शर्मा अकाउंट 6000 रुपए। आई बात समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए, अ सेल ऑफ 2000 मेड टू मोहन वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। सेल करी थी मोहन को, मोहन को सेल करी, तो होना क्या क्या चाहिए, पहले यही देख लेते हैं। होना तो ये चाहिए कि मोहन डेबिट होना चाहिए और सेल्स क्या होनी चाहिए, क्रेडिट। मोहन कितने से डेबिट होना चाहिए, 2000, और सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए 2000। करा क्या इसने, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अच्छा, सेल्स बुक में तो करेक्टली एंटर करा, सेल्स को तो इसने क्रेडिट ही करा, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सोहन 200 रुपए। यहां से ले जाते वक्त पोस्ट कर दिया मोहन की जगह कहा, सोहन में, वो भी कौन सी साइड में, डेबिट में, और वो भी कौन सा अमाउंट, 200 रुपए। मोहन की जगह सोहन, 2000 की जगह 200, ये गलती कर दी। यहां से शुरू करते, देखिए सेल्स तो दिख ही रहा, सही करा उसने। मोहन डेबिट होना चाहिए था 2000, करा क्या उसने, कुछ नहीं करा,
अब कर देते हैं, मोहन डेबिट कर दो 2000, ठीक हो गया। अब ये सोहन डेबिट जबरदस्ती खोल के बैठ गया, वो सोहन का कोई रोल ही नहीं था, रिवर्स मार दो, 2 सोहन 200 हो गया। अब जो डिफरेंस आया वो सस्पेंस, 2 सस्पेंस। समझ में आई बात? मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग सस्पेंस खोल नहीं रहे होते, हम सस्पेंस को हटा रहे होते हैं। उसका जब ये डिफरेंस आया होगा, अच्छा ये जब भी वो कर रहा होगा ट्रायल बैलेंस मैच करने की कोशिश, उसका डिफरेंस आ रहा होगा, उसने उसको उस टाइम सस्पेंस में पुट कर दिया होगा। अब उसको गलती मिल गई तो वो हमें कह रहा है कि इसको रिवर्स मार दो, सस्पेंस को। समझ में आई बात आप लोगों को? तो ये हम लोगों ने इलस्ट्रेशन डिस्कस कर ली, इंपॉर्टेंट थी ये, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जिसमें किसी में सस्पेंस अकाउंट खुलेगा भी, किसी में नहीं भी खुलेगा, और हमें आइडेंटिफाई करना है किस में खुलेगा किस में नहीं खुलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स कवर्ड हैं वैसे। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट आए तो पूछ लेना। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।